ये और सिर्फ निलंबन ही पर्याप्त नहीं है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर तो देशद्रोह का केस लगना चाहिए कि लगभग जो ये गल्फ कंट्रीज है यहाँ पे हमारे देश के 80 लाख लोग नौकरी कर रहे हैं। लोग ऐसे हैं जो देश की छवि बाहर खराब कर रहे हैं कि सऊदी में डिनर था उपराष्ट्रपति महोदय का और उस डिनर को कैंसिल कर दिया गया। उनकी वेंकैया नायडू साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कैंसिल कर दिया सिर्फ और सिर्फ इन कुछ नफरती जिहादियों की वजह से, इन कुछ नफरती कीड़ों की वजह से। नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल, कपिल मिश्रा धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे माहौल खराब कर रहे हैं। किसी का साहस नहीं था कोई उंगली उठा के देख ले। और ओमान, कतर जैसे छोटे छोटे देश अगर हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, हमारे ऊपर जवाब तलब कर रहे हैं, तो इससे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे धूमिल हो रही है। लगभग 60 लाख से ज्यादा पद हमारे देश में खाली है। आरटीआई से खुलासा हो चुका है। महंगाई पे लगाम लगाने में ये नाकामयाब रहे, भ्रष्टाचार इनसे कम नहीं हुआ, महिला सुरक्षा में ये पूरी तरीके से फेल हो गए। हमारे भटके हुए युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, इनको धर्म की अफीम में डुबा दिया है और इसका खामियाजा हमारे देश को भुगतना पड़ रहा है। और ये सब मोदी जी किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो सत्ता में बने रहे। बीजेपी जब जब सत्ता में आती है ये हिंदुओं को ही मारने का काम करती है और हिंदुओं को मार के, हिंदुओं की सियासत करके, मुसलमानों का डर दिखा के ये सत्ता में आती है। बीजेपी का कल्चर है, बीजेपी की राजनीति कुछ इसी टाइप की है। ये लोग हिंसा के बिना इनकी राजनीति नहीं होती। कहते हैं ना, आग लगा के पानी की तरफ दौड़ रहे हैं। आग भी तो इन्हीं की लगाई हुई है और आग लगेगी तो सब जलेंगे, चाहे वो हिंदू के हों चाहे मुसलमान के हों ना। देखो साहब, जो गलती थी, गलती करी है बीजेपी के प्रवक्ता ने और उसमें माफ़ी किसको मांगनी पड़ रही है? माफ़ी मांग रहे हैं हमारे देश के दूतावास के लोग, ब्यूरोक्रेसी के लोग, सरकार के लोग माफ़ी मांग रहे हैं। गलती सरकार ने नहीं की है, गलती की है बीजेपी के लोगों ने। तो कार्रवाई भी बीजेपी के लोगों पे होनी चाहिए और माफ़ी भी बीजेपी के लोगों को मांगनी चाहिए। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं नड्डा साहब, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और सिर्फ निलंबन ही पर्याप्त नहीं है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर तो देशद्रोह का केस लगना चाहिए। जैसे विपक्ष का कोई भी नेता होता है, कोई सोशल एक्टिविस्ट है या कोई पत्रकार बंधु है, वो सरकार के खिलाफ जरा सा कुछ बोल दे तो उसके खिलाफ देशद्रोह लग जाता है कि नहीं? तो ऐसे ही ये लोग ऐसे हैं जो देश की छवि बाहर खराब कर रहे हैं। ठीक है, अब एक और शर्मनाक बात है कि सऊदी में डिनर था उपराष्ट्रपति महोदय का और उस डिनर को कैंसिल कर दिया गया। उनकी वेंकैया नायडू साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कैंसिल कर दिया सिर्फ और सिर्फ इन कुछ नफरती जिहादियों की वजह से, इन कुछ नफरती कीड़ों की वजह से। इन्होंने हमारे देश की छवि को, नफरती जिहादी किसे? क्या नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, लंबी लिस्ट है। ये जिहादी हैं। ये लोग यहाँ पे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे माहौल खराब कर रहे हैं। देश की एकता, अखंडता को तार तार कर रहे हैं। मैं आपसे पहले भी कई मर्तबा बोला हूँ कि इन लोगों ने इस देश का मजाक बना के रख दिया है। हमारा देश जो है सबसे बड़ा गणतंत्र देश था और हमारे देश की साहस नहीं था, किसी देश का सर ऊंचा कर देश के ऊपर किसी का साहस नहीं था कोई उंगली उठा के देख ले। और ओमान, कतर जैसे छोटे छोटे देश अगर हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, हमारे ऊपर जवाब तलब कर रहे हैं, तो इससे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे धूमिल हो रही है। और एक चीज हमें और ध्यान रखनी चाहिए कि लगभग जो ये गल्फ कंट्रीज है यहाँ पे हमारे देश के 80 लाख लोग नौकरी कर रहे हैं। कम से कम 80 लाख से ज्यादा की संख्या है। और तमाम जो सऊदी में तो एक आईआईटी भी पढ़ने वाली है। हमारे यहाँ एक आईआईटी जो है, इंडिया की जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसकी ब्रांच एक दुबई में खुलने वाली है। इसके अलावा तमाम हमारे वहाँ एयर बेस है और भी व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे कोलिब्रेशन है खाड़ी देशों के साथ। और शुरू से हमारे खाड़ी देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। जब ईरान इराक का युद्ध रहा और तमाम दुनिया को पेट्रोल मिलना बंद हो गया था, तो हमारे देश के साथ उनके इतने अच्छे मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहे थे उन कंट्रीज के साथ कि हमने वहाँ खाना पहुँचाया और उन लोगों ने हमेशा हमें क्रूड ऑयल दिया। तो इस तरह के संबंध को मोदी जी
खत्म संबंध करना चाह संबंध रहे खराब कर रहे हैं, हैं। खराब करना चाह रहे हैं संबंध को, सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि हमारी सरकार बनी रहे, हम सत्ता में बने रहे। इसके पीछे बहुत बड़ा सिस्टम है, एक बहुत बड़ी साजिश है। अब साजिश समझिए क्या है, बेरोजगारी में मोदी जी फेल हो गए, बेरोजगार ये रोजगार जनरेट नहीं कर पाए। लगभग 60 लाख से ज़्यादा पद हमारे देश में खाली हैं, आरटीआई से खुलासा हो चुका है। महंगाई पे लगाम लगाने में ये नाकामयाब रहे, भ्रष्टाचार इनसे कम नहीं हुआ, महिला सुरक्षा में ये पूरी तरीके से फेल हो गए। किसानों की आय डबल करने वाले थे, किसानों की आय आधी हो गई, और जो किसान मरे थे किसान आंदोलन में उनको अब तक मुआवजा नहीं दिया गया। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ये लोग घिरे हुए थे, और इनसे बचने के लिए इन्होंने धर्म की अफीम समाज में, समाज के जो हमारे भटके हुए युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, इनको धर्म की अफीम में डुबा दिया है। और युवा जो है इस समय जो बरगला दिया है युवाओं को, और इसका खामियाजा हमारे देश को भुगतना पड़ रहा है। और ये सब मोदी जी किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो राजदूतों को सत्ता माफी में मांगनी बने पड़ी रहे। इसलिए। अपने आप में देखिए कितने शर्म की बात है, क्या देश ने कुछ गलत किया है? चंद बीजेपी के लोगों ने गलत किया है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें राजदूत क्यों शर्मिंदा हो और उपराष्ट्रपति क्यों शर्मिंदा हो? नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा का जो इस्तीफा लिया गया, जिनको पार्टी से निकाला गया, निलंबित किया गया, क्या ये गल्फ कंट्रीज या इस्लामिक कंट्रीज के दबाव में मोदी जी ने किया है? ये सिर्फ लीपापोती की है। इससे पहले आपको ध्यान हो, बहन जी मायावती के खिलाफ दया शंकर सिंह ने एक अभद्र टिप्पणी की थी, तो उसमें खाना पूर्ति के लिए उसको 6 साल निलंबित किया। लेकिन उसके एवज में क्या हुआ, उनका जो वाइफ थी दया शंकर की, उसको चुनाव लड़वाया स्वाति सिंह को, उसे मंत्री बना दिया। इस बार दया शंकर को 2022 में उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़वाया, उसे मंत्री बना दिया। तो ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। अभी इनके ऊपर दबाव बन रहा है, खाड़ी देशों का दबाव है, इंडिया से भी दबाव है, और भी तमाम कंट्रीज का दबाव है। तो इस वजह से इन लोगों को इन्होंने बोल दिया है कि हम आपको कुछ दिनों के लिए निलंबित कर देंगे और निश्चित तौर पे इन्हें रिवार्ड दिया जाएगा। साध्वी प्रज्ञा के लिए भी मोदी जी उनको दिल से माफ नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उन्हें संसद पहुंचा दिया, भोपाल से एमपी का टिकट दिलवा दिया। हो सकता है 2024 में जो चुनाव है केंद्र का, तो इनके परिवार वालों को ये टिकट दे देंगे। इनका वही सिस्टम है, दिखाने का कुछ और सिस्टम है, दिखावा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाथी के दांत जो है इनके दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। और ये लोग पूरे देश के सिस्टम को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं, धीरे धीरे पूरे सिस्टम को खराब कर रहे हैं, और देश में सांप्रदायिकता का जो माहौल है वो क्रिएट किया जा रहा है, और बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ये चाहते हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। जो ये ऐसे लोग हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इनको तो आजीवन कारावास की कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। नुपुर शर्मा और इनके जो नवीन जिंदल के बयान के बाद ही कानपुर में हिंसा हुई, और वहां पर अभी तक ये लोग हिंसा फैलाने, प्रधानमंत्री जी ने जब से कश्मीर फाइल फिल्म का प्रमोशन किया तब से इस देश का माहौल खराब हो रहा है। अब कश्मीर में देखो इस समय क्या हालात है, सबको पता है कि कश्मीर में खाड़ी में जो घाटी में जो लोग हैं, जो सरकारी एम्प्लॉई है, जो हिंदू हैं, वो वहाँ से छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। उन्होंने पीएमओ को चिट्ठी लिख दी है कि हमें ट्रांसफर चाहिए, क्योंकि कश्मीर की जो अहम समस्या है वो है आतंकवाद। ठीक है, हिंदू मुस्लिम वहाँ की समस्या नहीं है, वहाँ की मर्ज समझिए आप। पंडितों का पलायन शुरू है। कश्मीर जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, चाइना से, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से। तो वहाँ पे आतंकवादी आके इस तरह की घटनाएं करते हैं, और जो पलायन है 90 के बाद फिर शुरू हो गया। बीजेपी जब जब सत्ता में आती है ये हिंदुओं को ही मारने का काम करती है, और हिंदुओं को मार के, हिंदुओं की सियासत करके, मुसलमानों का डर दिखा के ये सत्ता में आती है। बात करते हैं हिंदुओं को मारने का, क्यों? कश्मीर घाटी में क्या हो रहा है पिछले 1 महीने में देख लो, 17 से ज्यादा वारदातें हो चुकी हैं, और हजारों की संख्या में लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। हिंदू हितैषी पार्टी है सर ये। हिंदू हितैषी नहीं है, हिंदू का नुकसान करने वाली पार्टी है, और हिंदू इस चीज को नहीं समझ पा रहा है। इनका जो भ्रम जाल है उसको नहीं समझ पा रहा। आप क्रोनोलॉजी समझो, अमित शाह जी की भाषा में क्रोनोलॉजी समझ लो ना। 1990 में जब कश्मीरी हिंदुओं का वहां से पलायन हुआ था, उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? जनता दल और बीजेपी की सरकार थी। उस समय वहाँ पे राज्य प्रभारी कौन था? नरेंद्र मोदी जी थे। उस समय वहाँ राज्यपाल कौन था? पंडित जगमोहन जी थे। वही राज्यपाल साहब थे जिन्हें बाद में पद्म विभूषण दिया गया। और इस बार
वहाँ पे फिर राष्ट्रपति शासन है, और जो राज्यपाल कौन है वो मोदी जी के बड़े करीबी हैं, मनोज सिन्हा साहब, ठीक है। और केंद्र में कौन है? नरेंद्र मोदी जी। पहले कौन थे वहाँ राज्य प्रभारी, कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से तार मिल रहे हैं, और पूरा जो लग रहा है ना कि सब मिली जुली साठ गांठ से एक जो क्या कहते हैं, एक वो बुना जा रहा है, षड्यंत्र बुना जा रहा है एक। और इस षड्यंत्र के तहत कश्मीरी जो पंडित हैं या कश्मीरी हिंदू हैं, उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है सत्ता पे बैठे रहने के लिए, सत्ता पे बैठे रहने के लिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे। देखिए, ये बीजेपी का कल्चर है, बीजेपी की राजनीति कुछ इसी टाइप की है। ये लोग हिंसा के बिना इनकी राजनीति नहीं होती, धार्मिक उन्माद फैलाए बिना इनकी राजनीति संभव ही नहीं है। अब देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, तमाम लोगों को इन चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा। और जो समाज में एक खाई बनाने का काम किया है बीजेपी के लोगों ने, तो इसको समझना पड़ेगा। लेकिन कानपुर में जो हिंसा हुई, इसमें योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कानपुर की हिंसा में गुनहगार नहीं बचेगा, सबको कानपुर की हिंसा में भी आप देखो साहब, जो गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ एक वर्ग विशेष की हुई। एक ही तरफ की गिरफ्तारी हुई, दूसरी तरफ की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई भाई? तो ये साफ तौर पे संकेत दे रहे हैं कि सरकार इस समय कैमरे से देख कर के गिरफ्तारी, सरकार कैमरा एक ही तरफ चला, दूसरी तरफ नहीं चला उनका कैमरा भाई। सिर्फ एक ही तरफ, एक ही धर्म के लोगों को आपने गिरफ्तार किया और दूसरे धर्म के लोगों को छोड़ दिया भाई। उधर से क्या फूल बरसाए जा रहे थे, इधर से चलो पत्थर बरस रहे थे, तो पत्थर तो उधर से भी आ रहे थे। और तमाम वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं कि ठेले में भर भर के पत्थर लाए गए हैं। तो काम तो दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफा तो काम चलेगा नहीं। ये भी तो जरूरी है ना, अगर पत्थर क्यों चले, नमाज में के दौरान पत्थर क्यों चले? देखिए, सब षड्यंत्र है, सब बीजेपी द्वारा स्क्रिप्टेड है, ठीक है। अब जनता इसमें नहीं समझ पा रही है, जनता इसको, भोली वाली जनता है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बट जाती है, लोगों को भड़का दिया जाता है, लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया जाता है, और उसमें आवेश में आके जनता से इस तरीके के काम हो जाते हैं। मोहन भागवत प्रमुख ने जो कहा कि हर मस्जिद को ना खोदा जाए, हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं। अब मोहन भागवत जी ने ही 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी, तब भी यही बयान दिया था। तब वो ये कह रहे थे कि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, 20 साल बाद हमारा देश इस्लामिक देश हो जाएगा, हिंदुओं ज़्यादा बच्चे पैदा करो, आरएसएस वालों को बच्चे दो, ये करो वो करो। अब जब देश नफरत की आग में जलने लग गया है, तो अब ये लोग जो है कहते हैं ना, आग लगा के पानी की तरफ दौड़ रहे हैं। आग भी तो इन्हीं की लगाई हुई है, और आग लगेगी तो सब जलेंगे, चाहे वो हिंदू के हों चाहे मुसलमान के हों। नफरत किसी समस्या का हल नहीं है, मैं पहले भी कई बार आप लोगों से कहता रहा हूँ। देखिए, इसका जो समाधान है वो समझदारी से निकलेगा, और जो धार्मिक हिंसा है, धार्मिक हिंसा से कभी किसी का लाभ नहीं हुआ।